एक एविडेंस नहीं दे सकते कि पैसा किधर से आया, बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो, हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। वहां से ये साजिश तैयार हुई, यहां मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। ये कहीं भी चले जाएं, चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। हम दोस्ती करना चाहते हैं मगर गुलामी नामंजूर है। हाथ बांधकर और हमें तन्हा करके हुकूमत हटाई गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब, कहा हम पर तौहीन मजहब के मुकदमे बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इनके आने से हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ। अब कोई माइक पकड़कर नहीं पूछता महंगाई क्यों है। बाप और बेटा दोनों जमानत पर हैं। 40 अरब के करप्शन केसेस हैं। 18 कत्ल करने वाले को वजीर दाखिला बना दिया गया। ये भी कहा अमेरिका को अपनी बात मनवाने के लिए हुक्म देने की आदत पड़ गई है। मैंने अड्डे देने से इनकार किया और मसाइल शुरू हो गए। अमेरिका समेत किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, आपने मुल्क तबाह करना है तो चोरों को बिठा दें। ये सिर्फ साजिशी नहीं बल्कि हमारी तौहीन है। 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। के सबसे ज्यादा कर्जे लिए 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया, कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जान लड़ा दूंगा और केपी वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम दूंगा इंशाल्लाह। महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई। केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाल्लाह। केपी में आटा सस्ता करना आता है। 2 दिनों में पंजाब और केपी में आटे की कीमतें यकसा होंगी। वजीर आला ने ना दिया तो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। शांगला के इलाके बशाम में पावर शो, कहा इमरान खान ने अवाम को धोखा दिया। मुल्क आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। साबिक हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया, कब तक कशकोल लेकर फिरेंगे। मेहनत से ही भिखारीपन खत्म होगा। वजीर आजम का केपी के मसाइल के हल के लिए 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। शांगला में मेडिकल कॉलेज और पुरान ग्रिड स्टेशन 3 माह में बनाने का ऐलान कर दिया। हाय महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। लीमू मजदूर की उजरत से भी ज्यादा महंगे। सब्जियां भी अमीरों की खुराक बन गई। ईद तो गुजर गई, लाहौर में सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। जिले इंतजामिया बेबस। देसी लीमू 1000 रुपए तक फरोख्त होने लगे। प्याज 120, टमाटर 100, भिंडी और टिंडे भी 100 रुपए फी किलो बिकने लगे। दुकानदारों के मुताबिक मंडी से ही सब्जी महंगी मिली, सस्ती कैसे बेच दें। कराची में सब्जियों के दाम कदरे कम। प्याज 65 से 45 रुपए किलो में दस्तयाब। छोटा गोश्त तो पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया, 1700 रुपए तक बिकने लगा। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी और अंडों की कीमतों को आग लग गई। मुर्गी 580 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अंडे गर्मी के बावजूद 150 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से फौरी कीमतें कम करने का मुतालबा। रमजान खत्म तो सब्सिडी का भी दी एंड। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन भी जारी। दालों, बेसन और खजूर पर जारी सब्सिडी खत्म कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा। शरबत और चाय की पत्ती भी महंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से 19 के बजाय 5 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब में आटा महंगा। सूबाई महकमा खुराक की जानिब से सस्ते दामों सरकारी गंदम की फराहमी बंद। फ्लोर मिल्स ने आटे का 10 किलो का थैला 650 रुपए का कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत 1300 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिल्स को महंगे दामों गंदम मिल रही है। अदालत गई थी आमिल लियाकत से अदायगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। आमिल लियाकत हुसैन नशा करता है, अय्याश आदमी है, तशद्दुद करता है। आमिल लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी तलाक लेने अदालत पहुंच गई।
दानिया ने तनसीख निकाह, हक महर और खर्चे का दावा दायर कर दिया। दानिया ने मौक़िफ़ अपनाया, आमिर लियाकत आइस का नशा करता है, नशे की हालत में आए रोज तशद्दुद का निशाना बनाता है। अदालत तनसीख निकाह की डिग्री जारी करे, हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे, 1 लाख रुपए खर्चा मुकर्रर करे। बहावलपुर की अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, मेरी बात सुन लो। ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शेख रशीद को खुली वार्निंग, कहा शेख रशीद ने खूनी मार्च का बयान वापस ना लिया तो घर से निकलने नहीं दूंगा। एक तरफ जेल को अपना ससुराल कहता है, दूसरी तरफ जमानतें करवाता फिरता है। शेख रशीद लोगों को आग लगाने पर उकसा रहे हैं, अगर आग लगानी है तो अपने घर को लगाओ। इमरान खान फराह गोगी के वकील बने हुए हैं। एमनेस्टी स्कीम भी फराह के लिए रखी थी, फराह को रेड वारंट के जरिए वापस आना पड़ा तो लाएंगे। उस्मान बुज़दार तो सिर्फ नाम का वजीर आला था, असल में तो फराह गोगी थी। इमरान खान जो करेंगे उसका सामना उन लोगों को भी करना पड़ेगा। इनके कारकुनों ने सियासतदानों को बुरा भला कहा तो हमारे कारकुन बर्गर यूथियों की दुर्गत बना देंगे। 18 कत्लों में मैं नहीं कहता, ये नूह नहीं कहती है, मंशियात फरोश है। आज भी उसका मंशियात फरोशी का केस था। वो कह रहा मुझे माफ कर दो, मुझे तारीख से फारग कर दो क्योंकि मैं वजीर दाखिला बन गया हूँ। हुजूर ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। शेख रशीद के कैंप से भी राना सनाउल्लाह पर जवाबी वार, कहा वजीर दाखिला कह रहे हैं घरों से निकाल कर मारेंगे, अभी वो हालात आए, ये पकड़ने की धमकियां दे रहे हैं, कल छोड़े आज ही पकड़े। नून लीग अपनी औकात पर आ गई है, जिस पर आज भी मुनशियात का केस है वो वजीर दाखिला बन गया। झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं मगर कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। मुल्क में हंगामा राई होगी तो हालात खराब होंगे। 31 मई अहम तारीख है। कोई मुतालबा हमारा नहीं है स्पीकरशिप। अगर नहीं मिलती तो खैर है पंजाब में, नहीं हम तो इकट्ठे काम करेंगे विदाउट। पार्लियामान जो है वो जब तक मैं समझता हूँ कि हुकूमत चाहेगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज चाहेगी, मेरे ख्याल में हर पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी गवर्नर समेत पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार, पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी स्पीकरशिप के बाद गवर्नर पंजाब के मुतालबे से भी पीछे हट गई। 3 वजारतें, 2 से ज़ायद मुआविन खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। हमजा शहबाज से मुलाकात में मिलजुल कर चलने पर इतफाक। हतमी मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत ओहदे दिए जाएंगे। भरपूर ताउन पर वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया, कहा इत्तेहादी हमारे दोस्त और भाइयों की तरह हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, पंजाब की स्पीकरशिप की हमारी कोई डिमांड नहीं, बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात में मामला तय हो गए हैं। विफाकी हुकूमत के बड़े फैसले, बड़ी तब्दीलियां। साबिक विफाकी वजीर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। वजीर आजम की एडवाइस पर नाम सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत मौजूदा गवर्नर को 11 मई तक बरकरार रख सकते हैं, उसके बाद वो बरतरफ तसव्वुर होंगे। माहिर कानून अशतर साफ को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी। एडवाइस सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन अपने ओहदे से मुस्ताफी, कहा जाती और खानदानी मजबूरियों की वजह से मजीद काम नहीं कर सकता। MDPTV ने भी इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी को भी हटा दिया। एडिशनल IG मोटरवे खालिद महमूद को IG का चार्ज दे दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस जमात को मैंडेट मिले फिर वो आकर पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो है इस मुल्क के मुआशी मसाइल जो है हल करें। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, ये खुदकुश
जैकेट पहने हुए है और ये खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर चीनी में, आटे में, दवाइयों के स्कैंडल में पाकिस्तानी अवाम की और बिलखुसूस पंजाब की अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है तो उसका हिसाब तो लेना हमारा जिम्मेदारी है। हम आइन और कानून की पासदारी करते हुए जो आइन दुश्मनी इमरान न्याजी ने की है उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। सियासी और मुआशी मसाइल का हल मुनसिफाना इंतखाबात हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इमरान न्याजी खुदकुश बमबार बनकर निज़ाम पर हमला करना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ झूठे दावे किए, किसी को निज़ाम ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम की जेबों पर पड़ने वाले डाके का हिसाब लेंगे। रात को सुप्रीम कोर्ट ना खुलती तो मुल्क बनाना रिपब्लिक होता। पिछले 4 साल जैसी तबाही कभी देखने में नहीं आई। हमजा शहबाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद का अचानक दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। इमरान खान पाकिस्तान में तबाही मचा कर गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ दिन रात तबाही को ठीक करने में लगे हैं, बेहतरी आएगी, मगर तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देना। फराह खान करप्शन के इल्जामात का सामना करेंगी। दुबई से पाकिस्तान वापस आने का फैसला। शौहर एहसन जमील गुज्जर के साथ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगी। नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करेंगी। अपनी कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। फराह खान के वकील के मुताबिक गलत नाम इस्तेमाल करने पर अता तारट के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। नैब प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। फराह पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। तर्जुमान नैब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, वाज़ेह किया फराह खान का केस नैब के दायरे इख्तियार में है। फराह खान के शौहर जिला कौंसिल गुजरांवाला के चेयरमैन रहे। आइन के मुताबिक साबिक ओहदेदार या उनके अहले खाना के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत हमारे दायरा इख्तियार में है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास 9 मई को दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर बहस की जाएगी। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान के इस्तीफ़ों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। स्पीकर PTI अरकान के इस्तीफ़ों बारे फर्दन तस्दीक का अमल भी शुरू करेंगे। कायमा कमेटियों के चेयरमैन का इंतखाब भी किया जाएगा। FIA ने पैका सेक्शन चैलेंज करते ही वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया, किसी कानूनी जवाज़ के बगैर अदालत ने PFUJ को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पटिशन दायर करने पर सख्त नोटिस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं FIA की अपील को फौरी वापस समझा जाए। ऑर्डिनेंस हुकूमती पॉलिसी के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाएंगे। पटिशन दायर करने की खबर थोड़ी देर से मिली। तर्जमान FIA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली।